हाय, ये वीडियो अनिक राज चौधरी जी ने रिक्वेस्ट की है, तो उनके लिए स्पेशली मैंने बनाई है। उनका कहना है कि मैम वन डे प्लीज शो अ माइंड बॉडी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज विच आई कैन प्रैक्टिस टू रिमूव द ऑफिस वर्क स्ट्रेस। इसके पहले भी आपने मुझे कमेंट किया था एक और वीडियो के लिए, दैट इज प्राणायाम फॉर स्ट्रेस एंड एंजाइटी। मैं इन दोनों के लिए आपको एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ। फिलहाल ये जो आपका ऑफिस वर्क है, या आप ऑफिस में बैठे बैठे रिमूव कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल एक्सरसाइज से। आपको ये दोनों अपने हाथों को इस तरीके से मोड़ना है, ये थंब फिंगर को इनसाइड लेना है, इस तरीके से इसको होल्ड करना है और ऐसे रखिए। एटलीस्ट फॉर 4 मिनट्स यू हैव टू कीप दिस। 4 मिनट तक इसे ऐसे रखना है और कोशिश करें कि अपने हाथों को जितना ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ कस के खींच सकते हैं उतने जोर से इसे पकड़ के रखें। इतने जोर से ताकत लगा के पूरे इसको जो है पकड़ना है, इस तरीके से जैसे आपने किसी चीज को पकड़ रखा और आप इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। एकदम कस के आपको पकड़ना है। 4 मिनट के लिए लगभग इसको करना है। 4 मिनट के बाद आप खुद देखेंगे कि आपका माइंड एंड बॉडी दोनों के दोनों बहुत ज्यादा अलाइन हो चुका है। एकदम से आपका माइंड जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन है वो कोऑर्डिनेट करके अलाइन हो जाएगा और एक स्मूथनेस आ जाएगी उसमें। आप जो है प्रॉपरली सोच पाएंगे, आपकी जो स्ट्रेस एंजाइटी है वो एकदम से ऐसे गायब हो जाएगी। या आप ऑफिस में भी बैठ के कर सकते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है कि अलग से आप इसके लिए योगा के लिए टाइम निकालें और एक्सरसाइज करें। दूसरी चीज, आपको चाहिए था कि मैं प्राणायाम और स्ट्रेस एंजाइटी के लिए आपको कोई वीडियो बना दूं, तो देखिए इसके लिए 2 प्राणायाम है। इसके लिए प्रॉपरली आपको बैठना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इस पोजीशन में ही बैठना है, आप कंफर्टेबली ऑफिस में भी बैठ के ये कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा एंजाइटी है, आपके पास कुछ ब्रेक टाइम है 5 मिनट्स का या 3 मिनट्स का या एटलीस्ट 2 मिनट्स का भी, तो भी चल जाएगा। आपको करना ये है कि आपको अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम से होता क्या है, आपकी लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों को कोऑर्डिनेट अगर कर लेंगे, वहीं पे आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी, देखिए सारी स्ट्रेस और एंजाइटी की जड़ क्या है, हमारा लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन से कोऑर्डिनेट नहीं करता है, तभी हमें जो है वो स्ट्रेस, एंजाइटी और बहुत सारे डिप्रेशन और नेगेटिविटी ये फील करनी पड़ती है। तो आपको बस करना ये है कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को अलाइन करना है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, एक घंटी बजाते हैं, तो पूरा जो ब्रेन है वो कोऑर्डिनेट हो जाता है एक तरीके से। ऐसे ही इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए आप घर पे क्या कर सकते हैं, आपको अपनी नॉस्ट्रिल चेक करनी है, कौन से नाक से सांस ज्यादा आ रही है। मेरी राइट से आ रही है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, आप ए बना के भी चेक कर सकते हैं। सांस भरिए और सांस छोड़िए। सांस छोड़ेंगे तो जिस हाथ पे आपको ज्यादा एयर आ रही है वही नॉस्ट्रिल आपकी एक्टिव है, यानी कि उस नाक से आपको ज्यादा हवा आ रही है, वहीं से आपको स्टार्ट करना है। उस नोज से हम स्टार्ट करेंगे अनुलोम विलोम। सो कम ऑन, इनहेल, hold it, and close the nose, open the left one and slowly release। करने का तरीका एक बार मैं फिर से बताती हूँ। आपको 4 गिनते गिनते सांस भरनी है, यानी कि 1 2 3 4 टिल द 4 यू हैव टू टेक द ब्रेथ। ब्रेथ आपकी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, सिर्फ छाती तक ब्रेथ नहीं लेनी है, पूरा नाभि से आपको ब्रेथ होल्ड करके लेनी है, ठीक है। इसके बाद आपको 4 काउंट तक उसे होल्ड करना है, उस ब्रीथ को अंदर ही होल्ड करना है आपको 4 गिनने तक, और इसके बाद 4 गिनते गिनते आपको इस ब्रेथ को जो है वो रिलीज करना है धीरे धीरे। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा आप जो है वो रिलैक्सेशन फील करेंगे, इंस्टेंट रिलैक्सेशन आप फील करेंगे विद इन 2 मिनट्स। आप 5 ब्रेथ भी ऐसे करके देखेंगे तो भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अनुलोम विलोम की है कि आप जिस नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे और अपोजिट वाली जब आप एक्सहेल करते हैं, जिससे आप एक्सहेल करेंगे उसी से फिर आपको स्टार्ट करना है। यानी कि मेरा लेफ्ट से अगर मैंने स्टार्ट किया है और एक्सहेल मैंने राइट से किया है, तो अब जो अगली सांस मुझे लेनी है वो राइट से ही लेनी है। बहुत लोग आपको गलत बताएंगे कि लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, फिर लेफ्ट से लेना है, फिर राइट से, ये रॉन्ग है। तो प्लीज अगर आप सही करते हैं चीजों को तो आप उसके बेहतर रिजल्ट्स भी पाएंगे। द अदर थिंग यू वांट मी टू एक्सप्लेन दैट स्ट्रेस एंड एंजाइटी के लिए, इसके लिए एक प्राणायाम है, आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बताया है, फिर से मैं बता रही हूँ। इसके लिए आपको अपनी आईज को जो है वो क्लोज करनी है, थंब फिंगर को जो है वो ईयर्स में ऐसे इस तरीके से रखना है, यहाँ पे इसको क्लोज करके आप इस तरीके से हमिंग साउंड करनी है। आपको पहले पूरी ब्रीथ जो है वो अंदर तक लेनी है। जब भी आप ब्रीथ लेते हैं याद रखें वो आपके नाभि तक होनी चाहिए।
एंड स्लोली रब योर पाम एंड ओपन योर आइज। इस तरीके से आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। इसको भी आप एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स कर लीजिए। आप देखेंगे कि पूरा का पूरा स्ट्रेस है ना इंस्टेंट चले जाएगा, छूमंतर हो जाएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे मेरी बातों का, लेकिन एक बार करके देखिए। इसके लिए आपको स्पेशली मैंने ये चीजें इतने तरीके से आपको बताई है कि आपको जो है ना, इसके लिए आपको घर पे अलग से टाइम निकाल के करने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ कहीं भी फ्री पाते हैं, आप ऑफिस में वहीं फ्री पा रहे हैं, अगर आप कहीं बाहर है ट्रैवलिंग में, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आपको स्पेशली योगा मैट लेनी है, उसके लिए मुझे बैठना है, 2 घंटे का मेडिटेशन करना है। नथिंग यू हैव टू डू, बस इतना फॉलो करिए। और हाँ प्लीज थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट एंड लव। और अभी तक अगर मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज मुझे फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।